Programming, needs of programming and programming language and their uses. Assalamu alaikum dear students, my name is Javed Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight Digital Lifestyle Publishers. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज हम अपने न्यू टॉपिक पे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है आज आपका। हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्यों प्रोग्राम यूज़ करते हैं और कहाँ पे प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। प्रोग्रामिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो जितने भी आपको पेजेस कंप्यूटर पे नज़र आ रहे होते हैं या हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग पे बने होते हैं। ठीक है जी। प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की। तो प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, ए डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। कोई भी आपने काम करना होता है, जो भी आप डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, जो भी काम हम एंटर करेंगे वो आपकी प्रोग्रामिंग कहलाएंगे। और जो बंदा जो काम उसको इस्तेमाल कराता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका जो कंप्यूटर जो है वो हमारी जो है ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता कंप्यूटर जो है, वो हमारी लैंग्वेजेस को नहीं समझता। कंप्यूटर जो है अपनी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। उसको रीडेबल फॉर्म बनाने के लिए, उसको समझने के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी चीज़ है जिस पर कंप्यूटर जो है हम टास्क परफॉर्म करते हैं, काम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम होता चला जाता है। ठीक है। अब ये जो है हर पर्पस के लिए जो है कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोगों का यूज़ होता है, चाहे वो आपका इंटरनेट से रिलेटेड हो, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, कमर्शियल फील्ड से रिलेटेड हो, आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड हो। हम लोग सारी जगहों पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपके पास आ गई हैं, जैसे स्क्रैच हो गई, पाइथन हो गई, जावा है, जावा स्क्रिप्ट्स हैं, सी है, C++ है। उसके अलावा आपके पास जो है C# आपके पास लैंग्वेज आ जाती है। इंटेलिजेंस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। रूबी है, PHP, पाइथन है, C++, जावा, ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन पे हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ठीक है जी। इस पे हम वर्कआउट करते हैं। कुछ जो है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनी होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस जो है जैसा C और C++ है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बनी होती है। जावा जो होगी वो आपके रिलेटेड होगी इंटरनेट और इंटरनेट के जितने भी पेजेस हैं उससे रिलेटेड होगी। स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग थी और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल थी। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या वजह थी कि हमने लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने जैसे भी आपसे जनरली एक बार डिस्कस की है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ इंग्लिश में या उर्दू में, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज को समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो जो हम चीज़ें एंटर करते हैं उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इंसान की ज़रूरत को कन्वर्ट करने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आपकी लैंग्वेजेस कहलाती हैं। हमने ये डिफरेंट, अब तो इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, मोर देन 100 लैंग्वेजेस हैं जिन पे हम वर्कआउट करते हैं, उस पर हम काम करते हैं, उसको सीखते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो नीड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बात करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी आपने कोई ख़ास काम करना होता है, पर्टिकुलर टास्क काम करना होता है बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम को लिखना होता है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं और उसको प्रॉपर एक सॉल्व करते हैं, आपने उसको सॉल्व अटैम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज को करने के लिए टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी आपने कोई ख़ास काम करना है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। हमें प्रोग्राम को लिखना पड़ता है, हमने उसको करना होता है। ए प्रोग्राम रिटन फॉर अ कंप्यूटर्स नोन एज अ सॉफ्टवेयर। अब जो प्रोग्राम हम जिस पर भी लिख रहे होते हैं या जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। टू राइट अ प्रोग्राम, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है यू नीड टू अ कंप्यूटर लैंग्वेज, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का पता होना चाहिए। पहले जो है कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती थी वो आपकी बेसिक हो जाती थी, कोबॉल हो जाती थी, फोर्ट्रॉन हो जाती थी। ये बेसिक पहले आपके लो लेवल लैंग्वेजेस में आती थी। जैसे फोर्ट्रॉन हो गई, फार्मूला ट्रांसलेशन में आ गई, ये सिर्फ साइंटिफिक मेथड की होती थी। कोबॉल इंट्रोड्यूस हुई, वो आपकी होती थी बिजनेस लैंग्वेज के लिए, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है। अब जो लैंग्वेजेस आई हैं ये सारी जगह पर आपकी स्पेसिफिकली इस्तेमाल हो रही होती है। फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट टास्क, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। आपको इसके बारे में मैं गाइड कर देती हूँ। मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। नंबर 1 है पाइथन। ठीक है जी। पाइथन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसका क्या पर्पस है। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उनका यूजेस है।
फाइटॉन जो है इज़ यूज्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जितना भी रोबोटिक्स से काम होता है, हमारा रोबोटिक्स के ज़रिए काम हो रहा होता है, ये सारा फाइटॉन के ज़रिए होता है। फिर उसके अलावा डेटा साइंस इसमें आ जाता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी फाइटॉन पे आती हैं। फिर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जितने भी आपके इंटरनेट के पेजेस हैं, जितने भी वेबसाइट से रिलेटेड पेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके डेवलपमेंट्स की हैं, सारी की सारी हम जावास्क्रिप्ट पे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जावा इज यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जावा तो होती ही बेसिकली इंटरनेट लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए है, और ये आपके हम अचीव करते हैं मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। हमारे पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन पर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती हैं, वो जावा में यूज़ हो रही होती हैं। फिर हम बात करते हैं सी शार्प की। सी शार्प इट इज़ यूज फॉर द मोबाइल डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रही होती है। ये बहुत कॉमनली होती है, ठीक है जी। वीडियो गेम्स वगैरह के लिए हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं, उसमें साउंड्स होते हैं, एनिमेशन होती हैं, और वो सी शार्प में हो रही होती हैं। फिर है सी और C++ की बात करते हैं। सी इज़ यूज फॉर आपके हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में आती हैं, और आपकी जो एनिमेशन और उसके अलावा जो है आपके मेडिकल साइंस में C और C++ यूज़ हो रही होती है। मेडिकल साइंस मतलब है कि बहुत सारे क्विक वर्ड्स से बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसमें आपकी C++ यूज़ हो रही होती है। गो टू इज़ यूज फॉर द एक्सेक्स। गो है आपके पास, गो जो आपकी लैंग्वेज है वो डाटा साइंस में इस्तेमाल हो रही होती है, हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही होती है गो वाली लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं PHP भी हमारे पास एक रिसोर्स है, आपके इंटरनेट से हवाले से है। PHP यूज फॉर वेब एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया PHP प्रोसेसिंग वो है, लैंग्वेज है जो आपकी वेब प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है जी। जिसमें फेसबुक आपके पास आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, और ये सारी जो है जितनी भी लैंग्वेज है ये आपके PHP में इस्तेमाल हो रही है। PHP जो आपका विकीपीडिया है, ये सारी चीज़ें जो आपकी इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये PHP में होती हैं। और गो जो है वो आपकी ये जो हेल्थ के हवाले से हो गई, ऊपर के हवाले से हो गई, गो के हवाले से हो गई, ये सारी चीज़ें गो में आपके आ रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। हम क्यों एल्गोरिथम बनाते हैं और क्यों फिर हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम पे काम करते हैं। चैप्टर तो हम प्रोग्रामिंग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उसमें हम काम करते हैं। हम अगर एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। एल्गोरिथम हम प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले लिख लेते हैं, एक अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। तो एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना होता है। ये प्रीवियस भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, स्टेप 1 में हमने ये काम करना है, स्टेप 2 में ये काम करना है, स्टेप 3 में ये काम करना है। तो एल्गोरिथम इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप बना लेते हैं, प्रोसीजर लिख लेते हैं, तरीक़ाकार लिख लेते हैं। प्रोग्राम अगर उसके ऑपोजिट अगर प्रोग्राम देखा जाए तो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जो आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया उस पर इम्प्लीमेंट करना कि हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, वो आप स्पेसिफिक उसका क्या पर्पस है, वो आपका जो है वो प्रोग्राम में आता है। एल्गोरिथम जो है वो इट इज़ क्रिएटेड एट डिज़ाइन टाइम। ये डिज़ाइन टाइम के वक्त बनाया जाता है, जिस वक्त आपको कोई प्रोग्राम सोच रहे होते हैं ना, जैसे हम मैथ के क्वेश्चन या कोई हम लोग कोई और भी काम कर वर्कआउट कर होते हैं, तो ये डिज़ाइन टाइम में बनाया जाता है। जबकि प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर बनाया जाता है। जब आपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, जब आपने टास्क कंप्लीट करना है, तो फिर हम जो काम करेंगे वो आपका डिज़ाइन प्रोग्राम में आ जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एल्गोरिथम और प्रोग्राम के हवाले से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बता देती हूँ कि एल्गोरिथम टू प्रोग्राम कन्वर्जन, हम एल्गोरिथम को प्रोग्राम कन्वर्जन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। मैंने भी आपको बताया कि एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसको हमने एक स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। और उसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो आपका जो एल्गोरिथम तो ये है, और जो प्रोग्राम है वो स्टेप जो आप काम करेंगे वो आपने जिस तरह भी इम्प्लीमेंट करना है वो आपको उस पर आ जाता है। तो जो हम बात करते हैं कि आपका टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिथम जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी ट्रांसलेटिंग है, आपने एल्गोरिथम को किस तरह ट्रांसलेट करना है। एज द रिजल्ट यू नीड टू, हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमने किस तरह लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। आपको स्क्रैच करने के लिए स्क्रैच प्रोग्राम की लैंग्वेज सच एज स्क्रैच, इसमें स्क्रैच लैंग्वेज आपकी इस्तेमाल होती है। तो हम ये बात करते हैं। अब आप ये यहाँ पे आपको क्लिप पे नज़र आ रहा है एल्गोरिथम, ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, आपने यहाँ पर लिखना है कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, ठीक है। और उस तरफ को जहाँ पे आपने जो है कोड इन स्क्रैच है, वहाँ पे आपने ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर देना है। फिर आपने सेकंड पॉइंट में लिखा
गो टू द बॉटम, नीचे की तरफ आ जाए, वो ऑटोमेटिकली बॉटम की तरफ आ जाएगा और लिखा हुआ है काउंटर 1, ठीक है, और एरो का साइन बना हुआ है, ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट में आपके पास आ जाएगा गाइड टू द सेंटर। फिर आपने क्या काम करना है, वहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिपीट करना है, कितने टाइम्स करना है, 12 है, ठीक है। वेट 2 सेकेंड, 2 मिनट के लिए आपने वेट करना है। फिर आपने लिखना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड, से हेलो लिखना है, और उधर आपके पास आ जाएगा से काउंटर फॉर 2 सेकेंड, वहाँ पर आपके पास काउंटर चलना शुरू हो जाएगा 2 सेकेंड्स के लिए। जहाँ पर आपने रिटर्न में लिखा वहाँ पर आपके पास इस तरह आ जाएगा आई एम स्क्रैच टू, ठीक है जी। लर्निंग अबाउट दिस स्क्रैच टू, आपने जो है 2 मिनट के लिए वेट करना है, 2 सेकेंड्स के लिए वेट करना है। वहाँ पर आ जाएगा चेंज काउंटर बाय 1, आपका जो काउंटर है बाय 1 में चेंज हो जाएगा, 2 सेकेंड से बाय 1 में चेंज हो जाएगा, और स्टॉप आपके पास स्क्रिप्ट हो जाएगा। जहाँ पर आपने काम को ख़त्म करना है वहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट था, आपने जो किया वो एल्गोरिथम था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और जो ये कोड इन स्क्रैच किया ये आपके पास था कि जो आप काम उस पर कर रहे थे ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा था। पहले आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा, फिर आपका इम्प्लीमेंट होता गया। होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने न्यू टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखें आप। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।